जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे लोग परेशान हैं बालों की हर किसी ना किसी समस्या को लेकर। और नॉर्मली होता क्या है, काफ़ी कम उम्र में ही लड़के लड़कियों के बाल जो हैं बहुत झड़ना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे गंजापन आ जाता है। अब समस्या उनके सामने आती है, या तो वो जो कंडीशन है उसको एक्सेप्ट कर लें, जिससे कि काफ़ी जगह पर उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, या फिर कोई ऐसा तरीका उनको मिल जाए जो हेयर रीग्रोथ उनका हो सके वापस से। अब क्योंकि बहुत सारी कंपनियां इस चीज़ को समझती हैं, तरह-तरह के दुनिया भर के प्रोडक्ट आपके लिए लाती हैं। लेकिन होता क्या है, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी समय, बहुत सारी मेहनत खराब करने के बाद भी रिज़ल्ट कुछ भी नहीं मिल पाता। तो दोस्तों, क्योंकि मैं इस चीज़ से खुद बहुत परेशान रहा हूँ, और अभी मैं ये कोशिश करता हूँ कि क्या कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो सच में आपको बेनिफिट दे सके। तो अभी भी सर्चिंग जारी है, और जो बेस्ट चीज़ होगी हमेशा उसका रिव्यू आपके लिए लेकर आता रहूँगा। क्या प्रोडक्ट कैसा है ये भी मैं आपको बताता रहता हूँ। तो जो बिल्कुल सही चीज़ होती है, जो सही एक्सपीरियंस होता है मेरा, या जितनी मुझे नॉलेज हुई है, जो डॉक्टर्स कहते हैं, उनके हिसाब से ही मैं आपको बताता हूँ कि प्रोडक्ट कौन-सा बढ़िया है। तो आज का जो विषय है दोस्तों, वो है कि अगर आपकी हेयर लाइन रिसीडिंग हो रही है, या आपके बाल जो हैं थिन हो रहे हैं, और आप चाहते हैं दोबारा से उनकी रीग्रोथ हो जाए, तो क्या ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके द्वारा आप बालों की रीग्रोथ कर सकते हैं, या अपनी हेयर लाइन को रीग्रोथ कर सकते हैं, या फिर सिर्फ अ, हेयर ट्रांसप्लांट ही मात्र ऑप्शन बच जाता है। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप सच में चाहते हैं कोई जेन्युइन चीज़ आपको पता लगे, जो सच्ची बात, जो सही बात है वो आप तक पहुँचे, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिए दोस्तों। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये सच में किसी की हेल्प कर सकता है। मैंने बहुत कोशिश करता हूँ मैं कि सही जो चीज़ है वो लोगों तक पहुँचे। सबसे पहली चीज़ तो ये है दोस्तों, कि अगर आपके हेयर फॉलिकल बचे हुए हैं, चाहे वो हेयर लाइन की तरफ हो या फिर पीछे के एरिया में हो, अगर आपके हेयर फॉलिकल्स बचे हुए हैं, तो आपके बालों की रीग्रोथ हो सकती है। बिल्कुल सच बात है ये। अगर दोस्तों कंडीशन है कि अगर आपकी हेयर लाइन पे या फिर पीछे की तरफ पे बिल्कुल भी हेयर फॉलिकल्स नहीं बचे, मतलब कोई बेबी हेयर, कोई रुए-रुए से हेयर कुछ भी नहीं बच रहे, तो दोस्तों आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो बचता है हेयर ट्रांसप्लांट का। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आप किस कंडीशन में हैं। अभी अगर आप अ, बेबी हेयर आपके बचे हैं, या छोटे-मोटे हेयर फॉलिकल्स बचे हैं, या बहुत छोटे-छोटे रुए जैसे बाल बचे हुए हैं, तो आप दवाइयों से भी इसको ठीक कर सकते हैं। अभी इसका कारण क्या है मैं आपको ये बताता हूँ, जो ये बाल पतले होते चले जाते हैं और पतले होते गंजापन आ जाता है, इसका रीज़न ही मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो मेन रीज़न होता है, मेल पैटर्न हेयर लॉस में जो मेन रीज़न होता है, वो होता है डीएचटी। वो डीएचटी क्या करता है दोस्तों, जो न्यूट्रिशन होता है, वो बालों तक नहीं पहुँच पाता। जो ब्लड के द्वारा जो न्यूट्रिशन बालों को मिलना चाहिए, उसको वो रोकता है। अब ये एक नेचुरल चीज़ है, जो कुदरती तौर पर एक होती है सबके साथ। तो इस डीएचटी को रोकना, यही मेन मकसद होता है, और हमारे बालों तक न्यूट्रिशन पहुँचे, ये सबसे मेन चीज़ है। तो ये 2 चीज़ अगर हम कर लेते हैं, तो हमारे बाल रीग्रोथ से हो सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर रहा होगा कि लोग सोच रहे होंगे कि भई मैंने खुद तो हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया, और मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे हेयर रीग्रोथ हो सकता है। दोस्तों, मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ बात, क्योंकि जब तक मुझे ये पता लगता कि कैसे मैं बालों को ठीक करूँ, या क्या चीज़ बढ़िया है या क्या चीज़ नहीं हो सकता, जब तक मैं अच्छे डॉक्टर्स के टच में आता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और मैं उस कंडीशन पर आ चुका था जहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट ही एकमात्र उपाय बचता है। तो इस वजह से मैंने फाइनल हेयर ट्रांसप्लांट कराया। लेकिन ये मुझे पता लग चुका है कि कैसे आप लोग बचा सकते हैं अपने बालों को, तो उसी के बारे में आज आपसे बैठकर बात कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जो मेन चीज़ चाहिए, अगर आपने ये देख लिया कि भई हाँ, आपके बेबी हेयर बचे हैं, हेयर फॉलिकल्स बचे हुए हैं, छोटे-छोटे रुआ-रुआ जैसा बाल बचा हुआ है अभी, तो आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है इसमें। सबसे पहले दोस्तों मिनॉक्सिडिल, और 5% मिनॉक्सिडिल काफ़ी है।
इसके बाद दोस्तों दूसरा मल्टीविटामिन, और तीसरा आप यूज़ कर सकते हैं डर्मा रोलर। आपको इससे सस्ता और इससे बढ़िया कोई भी चीज़ नहीं मिलने वाली, जो मैं आपको बता रहा हूँ। चाहे तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो मैंने समझा है, वो ये 3 चीज़ें हैं। साथ ही साथ अगर दोस्तों आपको डैंड्रफ की समस्या है, तो आपको एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी चाहिए। अभी जो बेस्ट, जो मुझे लगता है, कोई प्रमोट नहीं कर रहा मैं किसी को भी, जो बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और प्रोडक्ट के जो टैग है उसमें भी डाल दूँगा, तो आप आराम से वहाँ से बाय कर सकते हैं, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। तो दोस्तों आपको मिनॉक्सिडिल यूज़ करना है। अगर आपको अगर आप बाल उगाना चाहते हैं, हेयर लाइन उगाना चाहते हैं, तो मिनॉक्सिडिल आप आगे की तरफ यूज़ कर सकते हैं। 1 ml सुबह और शाम, 2 टाइम आपको मिनॉक्सिडिल यूज़ करना है। साथ ही साथ जो मल्टीविटामिन है, आपको डेली 1 टैबलेट जो है खानी है, और जो डर्मा रोलर है, उसको आपको सिर्फ़ वीक में 1 बार यूज़ करना है। वो इतना प्रेशर से यूज़ करना है कि आपको ब्लड ना आए, सिर्फ़ चुभन और सेंसेशन हो, मतलब कोई भी ब्लड नहीं आना चाहिए, तो इतना प्रेशर आपको देना है। तो आपको पूरे रोज़ की रोज़ जो है आपको मिनॉक्सिडिल यूज़ करनी है 1 ml। अगर आपको खाली हेड पे करनी है, तो आप 0.5 ml भी मिनॉक्सिडिल यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों जो मल्टीविटामिन है, वो आपको डेली खाना है 1 टैबलेट। अब मल्टीविटामिन का काम क्या होगा, आपको न्यूट्रिशन मिलने शुरू हो जाएँगे आपके बालों को। मिनॉक्सिडिल का काम ये होगा कि जो ब्लड की सर्कुलेशन है, जो ब्लड सप्लाई है बालों तक, वो होनी शुरू हो जाएगी, जिससे जो है दोस्तों धीरे-धीरे बाल रीग्रोथ होना शुरू हो जाएँगे। अब जो एक सबसे मेन क्वेश्चन आता है, वो आता है कि ये कब तक आपको करना है, मतलब कब तक आपको रिज़ल्ट मिलेगा? देखिए दोस्तों, ये एक प्रोसेस होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप आज शुरू करेंगे तो 10 दिन में ही आपको फ़र्क महसूस हो जाएगा, या 15 दिन में आपके रिज़ल्ट आ जाने शुरू हो जाएँगे, नहीं। अ, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। नॉर्मली केसेज़ में देखा जाता है कि 2 से 3 महीने में आपको रिज़ल्ट दिखना शुरू हो सकता है, और ऐसा भी होगा कि आपका रिज़ल्ट कभी दिखना शुरू होगा, कभी ऐसा रहेगा कि वापस से बाल टूटने, झड़ने शुरू हो गए हैं। क्योंकि होता क्या है कि पहले एक पतला बाल आएगा, फिर वो टूटेगा, फिर दूसरा, फिर थोड़ा मोटा उगेगा, फिर वो टूटेगा, फिर और मोटा उगेगा। मतलब थिकनेस जो है बालों की धीरे-धीरे बढ़ती चली जाएगी। तो इस प्रोसेस में काफ़ी समय लगेगा, और आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। बिल्कुल शांति से आपको मिनॉक्सिडिल यूज़ करते रहना है। अभी जब कम से कम आपको 1 डेढ़ साल हो जाए, जब ये करते-करते, जब आपको लगे हाँ भाई बाल जो है बढ़िया 3-4 इंच का आ चुका है, तो आप समझ सकते हैं कि भई हाँ, जो मिनॉक्सिडिल ने काम किया है वो प्रॉपर कर दिया है। फिर आप धीरे-धीरे उसको छोड़ सकते हैं। आप मिनॉक्सिडिल को छोड़ सकते हैं, आप मल्टीविटामिन को छोड़ सकते हैं, आप डर्मा रोलर को भी धीरे-धीरे छोड़ सकते हैं। लेकिन जब आप इनको छोड़ेंगे, तो आपको इनकी जगह पर कुछ और चीज़ें जो है इंक्लूड करनी पड़ेंगी, जैसे बालायाम, शीर्षासन, अपना एक्सरसाइज़ वगैरह आपको करते रहना पड़ेगा। आपको अच्छी डाइट, हेल्दी लाइफ़स्टाइल, ये सब चीज़ फ़ॉलो करके रखनी पड़ेगी, ताकि नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन बालों तक पहुँचता रहे। खाना आपको ऐसा खाना पड़ेगा कि आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है आपके बालों तक पहुँच सके। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे अगर आप, तो डेफ़िनेटली आपको बेनिफिट होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जो बेस्ट मिनॉक्सिडिल हैं, बेस्ट मल्टीविटामिन है बालों के लिए, उनके लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो प्रोसेस होता है ना, ये बहुत धीरे होता है, मतलब इसमें समय लगता है। तो आपको बिल्कुल शांति से 1 डेढ़ साल जो है यूज़ करना है इसको, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा 5% वाली मिनॉक्सिडिल यूज़ करें। ज़्यादा हाई मतलब डोज़ अगर आप लेंगे तो नुकसान भी वो कर सकती है, तो 5% वाली सेफ मानी जाती है फिर भी। और जो डर्मा रोलर है उसको ज़्यादा प्रेशर से ना यूज़ करें, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये एक प्रोसेस है, अगर आप अपनी हेयर लाइन को रीग्रोथ करना चाहते हैं, या फिर आप अपने जो बाल कमज़ोर हो चुके हैं उनको वापस से रीग्रोथ करना चाहते हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेस है। जितने भी हमने डॉक्टर से बात की है, या जितना भी मैंने एक्सपीरियंस मुझे हुआ है आज तक, आई होप कि आपको समझ में आई होगी। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना भाई। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, टेक केयर।